ये एक ऐसे क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा जो है यूनिक है। देखिए, जैसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजा की लंबाई 30 है और एक विकर्ण का लंबाई जो है 42 सेंटीमीटर है ना। तो देखिए थोड़ा सा जान लेते हैं, हालांकि ये 2 मिनट 2 सेकंड का सवाल है, पर थोड़ा इसके बारे में बता दें थोड़े। तो समचतुर्भुज होता क्या है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो समचतुर्भुज होता है। ठीक है, तो समचतुर्भुज बस वर्ग और समचतुर्भुज में अंतर ये होता है, तो जो हर एक वर्ग समचतुर्भुज होता है, बट हर समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं होता है, क्योंकि वर्ग में जो है आपका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, बट इसमें 90 डिग्री का बाउंडेशन नहीं है। तो समचतुर्भुज की एक विकर्ण एक जो खास प्रॉपर्टी ये होती है, इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। 90 डिग्री का मतलब ये 90 डिग्री पे काटेंगे और आधी आधी ये बांट देंगे, ये जितना मतलब ये पूरा विकर्ण आधा आधा हो जाएगा यहाँ पे जहाँ पे काट करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, अगर विकर्ण दिया है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है विकर्णों का गुणनफल बटे 2, d1 इंटू d2, है ना। कब लगाएंगे ये? जब विकर्ण दिया हो, दोनों विकर्ण, ये मान लो d1 है, ये मान लो d2 है, तो विकर्णों का गुणनफल बटे 2, तो हमें क्षेत्रफल मिल जाता है। बट यहाँ पे कंडीशन कुछ और है। यहाँ पे क्या है, एक भुजा की लंबाई दी है और एक विकर्ण की लंबाई दी है, तब आप कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल? तो यानी पहले क्या करेंगे भाई, दूसरे विकर्ण का क्षेत्रफल निकालिए, दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालिए, फिर ये रखिए तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट जानिए, अगर विकर्ण समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कब ये लगाएंगे, जब आपको एक भुजा की लंबाई पता हो और एक विकर्ण की लंबाई पता हो, तब कैसे लगाएंगे, तो इसको समझिए। तो देखो, एक भुजा की लंबाई पता है, एक विकर्ण की लंबाई पता हो, तो ये क्षेत्रफल होगा डायगोनल, यानी एक विकर्ण गुणे अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट भुजा स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस डायगोनल बटा 2 का होल स्क्वायर। बस आप ध्यान दीजिए, डायगोनल माने विकर्ण और ये माने साइड। एक विकर्ण दिया रहे तो विकर्ण की लंबाई क्या है 42, और फिर गुणे अंडर रूट ये स्क्वायर का मान क्या है, लंबाई, भुजा की लंबाई, ये माने ये है, ये भुजा की लंबाई है, ये जितना 30 है, ये भुजा है, तो ये 30 है, तो 30 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस डी माने विकर्ण का मान 42 है, 42 बटा 2 का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। जैसे ये आएगा 42 और गुणे कितना होगा, ये हो जाएगा 3 त्रिका 900, अब माइनस 42 2 से काटेंगे 21, 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा। अब इसको आप घटा देंगे तो आएगा 42 गुणे ये कितना बचेगा, 900 में 441 घटेगा, तो देखिए 9 में 4 गई 5, है ना, 9 में 4 गई 5, यहाँ बचा 8 में 4 गई 4, 462। अब 462 का वर्गमूल निकाल लीजिए और ये 42 से गुणा कर दीजिए, तो आप 42 से गुणा करेंगे 462 का वर्गमूल निकाल लीजिए। देखिए आप निकालना जानते हैं 462 का वर्गमूल, तो पॉइंट ये यहाँ से पेड़ बनाएंगे, 2 4 का बनेगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 2 2 आपका 4 हो जाएगा, ये आपका कुछ नहीं बचेगा 5 9, और फिर ये अक्यम जाएगा तो 41 अक्यम 41 हो जाएगा, 9 में 1 गई 8, ये 18, 1 1 2 42, है ना। अब 42 का लगभग पॉइंट बढ़ाएंगे तो डबल 0 बढ़ेगा और ये आ जाएगा 2 4 2 9 18, 21 पॉइंट जो है आपका 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 में 1 गई 8, 5 में 4 गई 1, 5 2। हाँ देखिए, ये हो गया 1800, पॉइंट बढ़ा दिए तो ये बन गया 1800, फिर कितने मरतबा जाएंगे, ये 2 लिखा हुआ है 1 1 2, अब ये 4 चौक 16, लगभग 4 मरतबा जाएंगे, 21.4 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 21.4, 21.4 का इसका गुणा कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो 21.4 का गुणा कर लीजिए, जो आएगा वो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर मिल गया। ठीक है, ये एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए 3 समान वृत्त के जो है समान त्रिज्या का वृत्त खींचा गया है, 3 ऐसे वृत्त खींचे गए हैं जो तीनों को एक स्पर्श करें। ध्यान से समझिएगा, तीनों एक दूसरे को स्पर्श करें, तो इनसे जो इनक्लोज एरिया हो रही है, ये एरिया निकालने का आ जाए आपको। ये एरिया देखिए, ध्यान से देखिए, जो तीनों के स्पर्श करने से जो बीच में जगह छूट रही उसका एरिया पूछा जाए तो आप कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मान लीजिए इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है। मान लीजिए 2-2 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या खींची गई है, 2-2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा गया है। ध्यान दीजिएगा, 2-2 सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त खींचा गया है और इनसे जो है इनक्लोज एरिया पूछा गया है, तो आप कैसे निकालेंगे। ये देखिए कई तरीके हैं, बट मैं बहुत छोटा तरीका आपको बताना चाहता हूँ। तो इस बीच का एरिया जो होगा, इस बीच का एरिया क्या होगा,
पाई मतलब बीच का एरिया क्या होगा, √3 माइनस, ध्यान दीजिएगा, √3 माइनस π/2 इंटू ये त्रिज्या स्क्वायर, क्या इंटू त्रिज्या स्क्वायर। त्रिज्या क्या होगी, सेम हो जाएगी। ये ध्यान दीजिएगा, ये कौन सी एरिया मिल रही है, ये तीनों का एरिया ये मिल रहा है। अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल जाएंगे, क्योंकि ये साइड क्या हो जाएगी, ये साइड भाई पूरी मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी, समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, क्योंकि ये साइड 4 है, ये साइड 4 है, ये साइड 4 है, तो एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो इससे मिल जाएगा आपको। एक तरीका और है, ऐसे पूछा जाए क्वेश्चन कि एक समबाहु त्रिभुज, ध्यान दीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको कई तरीके से पूछा जा सकता है, बट लगाने का तरीका एक ही है आपको। मान लीजिए ऐसे पूछा जाए कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, या कुछ दिया हो, प्रत्येक भुजा क्या 4, जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि प्रत्येक भुजा 4 हो गई, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। फिर इसके शीर्षों को एक मानकर एक ऐसा त्रिज्या लेकर इसके भुजा के आधे के बराबर, क्या इसके भुजा के आधे के बराबर जो है वृत्त खींचे गए हैं, और उनसे ऐसे भाग का क्षेत्रफल निकालिए जो वृत्त में ना आते हों। तो वृत्त में ना आते हैं तो यही भाग तो नहीं आएगा। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि एक समबाहु त्रिभुज के आधे भुजा की आधी की लंबाई के बराबर त्रिज्या लेकर 3 वृत्त ऐसे खींचे जाएं, शीर्षों को केंद्र मान करके ऐसे वृत्त खींचे जाएं। तो ऐसे जगह का क्षेत्रफल निकालो, ऐसे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो जो तीनों वृत्त से छूटे हों, तीनों वृत्त में ना आते हो, है ना। तो इनका एरिया यही होगा, √3 माइनस π/2 इंटू त्रिज्या स्क्वायर। ये ध्यान देंगे, त्रिज्या क्या होगी, इसका आधा हो जाएगा। तो ऐसे पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है, जैसे पूछे, बस थोड़ा सा ट्रिक और थोड़ा ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट को, बस समझ में आ जाएगा। तो इसका मान अब निकाला जाए तो इसका मान कितना आ जाएगा, √3 का मान 7.732 मान लीजिए आंसर। अगर ऐसे कह सकता है, ऐसे में आवे तो ऐसे लीजिए, पाई का मान 22/7, तो 22/7 और 7 लिखेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, और इंटू भुजा स्क्वायर, तो आर का मान क्या है 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर यही हो जाएगा, है ना। 4 इंटू √3 माइनस 22/14 का होल स्क्वायर। अगर आपको ऑप्शन में दिया हो तो ये ले लीजिए, अदरवाइज दशमलव में दे रहा है तो दशमलव निकाल लीजिए। √3 का मान जानते हैं, √3 का मान 1.732 होता है, और इसको भाग कर लीजिए और दशमलव का घटा लीजिए, भी 4 से गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। बट हम आपको तरीका बता रहे थे, तो इसको जानिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कंपटीशन में जरूर पूछा जाता है इस टाइप का सवाल। अगर नहीं जानते हैं तब थोड़ा सा लंबा होता है, तब क्या होता है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये त्रिज्यखंड माइनस करेंगे, ये त्रिज्यखंड माइनस करेंगे, ये त्रिज्यखंड माइनस करेंगे। तो देखो इसका दूसरा तरीका ये है। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस क्या होगा, ये त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² θ/360, क्या होता है 360। तो चूंकि 3 त्रिज्यखंड बन रहे हैं तो गुणा 3 से कर देंगे, और यहाँ देखो थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 अंश। क्यों, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तब जाके आपको इतना मिलेगा, ठीक है। तो इससे लॉन्ग प्रोसेस से बचने के लिए आप इसको अपनाइए और इसको जानिए, बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू।